रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करूंगा, फिर एंदा लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह माइंड में बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये है, रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज 250 मिलीमीटर वाइड एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। बेटा एक सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट समझ आ रही है? चलो जैसे आप स्कूल का सर्टिफिकेट लेते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, स्कूल का सर्टिफिकेट, जाहिर है उस सर्टिफिकेट भी लेंथ भी होती है और उसकी जो ब्रेथ है वो भी होती है। समझ आ रही है? यानी उसमें है एक 250 मिलीमीटर है, चौड़ा इतना है और लंबा इतना है। मतलब है एक बुक का एक स्टाइल बताया जाता है। जैसे ये बुक है, बुक का पकड़ने का ये सीधी हालत ये है, सीधी हालत ये है। अब इस हालत में हम ये बताएंगे कि बुक इतनी लंबी है और इतनी चौड़ी है। अगर बुक पकड़ने का स्टाइल ये हो तो फिर हमने ये कहना है कि बुक चौड़ी इतनी है और लंबी इतनी है। ये समझ आ रही बात की? कहीं आपने ये नहीं समझ लेना कि जो लंबी वैल्यू वो जो बड़ी वैल्यू है वो लंबाई में होती है। सम टाइम किसी चीज की लोकेशन को सामने रखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि कोई चीज की, क्योंकि लंबाई आम तौर पर जो है दो चीजों पे ली जाती है और आम तौर पे वर्टिकली तौर पे जो होता है हम उससे लेंथ की इंडिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने खुद दिया, जो बड़ी वैल्यू दे दी है उन्होंने, ये बड़ी वैल्यू दे दी उन्होंने विड्थ के लिए दे दी है। अब चलो ये वाले जो है विड्थ के लिए 250 मिलीमीटर है और स्मॉलर वैल्यू जो है 180 मिलीमीटर है। अब इसको मैंने लेंथ शो करना है, इसको मैंने विड्थ शो करना है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल का आपने फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? आपने एरिया फाइंड करना है और उसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। दो चीजों में बेटा मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। सबसे पहले अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप काम कर लेंगे। कैलकुलेटर है किसी के पास? देना बेटे। नहीं है कैलकुलेटर किसी के पास? जो बेटा अपनी क्लास से ले आओ, जल्दी आना बेटा। वैसे जो रूल है ना, रूल ये है 6, 7, 8 को उसकी अलाउ नहीं होती, क्योंकि मेरे पास अगर मैं साइड पे करना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। पीरियड में 25-30 मिनट के पीरियड के अंदर फिर मेरा एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए मैं जल्दी के लिए कह रहा हूं कि मैं उसे सॉल्व कर लूं, लेकिन उसका आपने ये मतलब नहीं लेना कि अब आपने भी उसे यूज करना है। ठीक है, आपको इसके अलाउ नहीं है। 6, 7, 8 में अलाउ नहीं होती। जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो फिर आपको इस चीज की अलाउ होगी। समझ आ गई बात की? अब बेटा सबसे पहले एरिया लिखता हूं जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा आपने वर्डिंग भी करनी है क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है। अब इसमें जो लेंथ उन्होंने शो की है वो 180 है और इसकी जो विड्थ है 250 है। दोनों को बेटा अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 180 को मल्टीप्लाई हमने 250 से करना है। ये बन गया 45,000 जो है। अच्छा, अब ये मिलीमीटर है तो एरिया के लिए मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया की बड़ी पहचान बेटे ये होती है कि आपने यूनिट लाजमी लिखना है।
अगर आप मिलीमीटर लिखते हैं ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते, देन इट विल बी रॉन्ग, वो भी रॉन्ग है और उसका एक नंबर कट जाएगा। आपने आंसर के साथ यूनिट जो है वो जरूर राइट करना है, हर कीमत पे राइट करना ही करना है। और अगर आपने यूनिट राइट नहीं किया, यानी आपने मिलीमीटर्स के राइट नहीं किया, तो उसका मतलब ये लिया जाएगा कि स्टूडेंट को कोई पता नहीं है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये बेटा अभी हमने पेरीमीटर लिया, एरिया लिया है। अब हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या करना है, अब करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है। विड्थ लिख लो या बी लिख लो, ब्रेथ चौड़ाई। जी बेटे अब 2 है, लेंथ 180 है और विड्थ जो है यहाँ पे शो की गई है 250 है। अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है। 180 में आपने 250 ऐड करना, पहले ये ऐड करने से बन गया है 430 बन गया है। इसी वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 860। अब यहाँ आपने पेरीमीटर में ऊपर स्केल राइट नहीं करना, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर आएगा और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। जी बेटा हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। समझ सबको आ गई है या समझ नहीं आई? पक्की बात है, क्योंकि अभी मैं इसका टेस्ट नहीं ले पा रहा। टेस्ट जब लूंगा फिर मुझे असेसमेंट होगी कि कितने बच्चे जो हैं वो सही तौर पे क्वेश्चन को समझ रहे हैं। जी बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर 49 मीटर है। जी बेटे अब इसका जो है पेरीमीटर दे दिया उन्होंने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है 49 मीटर पेरीमीटर है और वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमने लेंथ लेनी है। लेंथ किसकी लेनी बेटे? स्क्वायर की हमने लेंथ लेनी है, लेकिन ये पता कैसे होगा? लेंथ हम उस वक्त ही ले सकते हैं जब हमें फार्मूला आता हो। आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ, क्या लिखना आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये आपने लाइन लिखनी है, इक्वल का साइन लगाना है। स्क्वायर का पेरीमीटर जो है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, चारों साइड। ये स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर आप स्क्वायर बनाता हूं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन गया है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, इतना खूबसूरत नहीं बना, लेकिन बहरहाल आपने समझना है। पेरीमीटर 49 है, यानी आप इधर से चल के इधर आते हैं, फिर आप इधर जाते हैं, फिर इधर पूरा आप चक्कर काटते हैं तो बन जाता है 49 मीटर। आप उसका फासला तय करते हैं, ये पेरीमीटर है। बताना सिर्फ इतना है कि इसकी एक साइड कितनी हुई, इसलिए साइड मल्टीप्लाई 4 है। रिटर्न पेरीमीटर बेटा 49 है, इधर 4 मल्टीप्लाई साइड है, यानी लेंथ हम ले रहे हैं और साइड आप एक साइड पे लिख लें और इधर 49 के ऊपर आपने 4 को डिवाइड करना है। अब इसका आंसर जो है बेटे पॉइंट में भी आ जाएगा, फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 48 1/4 ये बन गया। या अगर आपने पॉइंट में लिखना है तो 12.25 बन जाएगा इसका आंसर। ये मीटर है तो लेंथ जो है ये मीटर में आ गई है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है, समझ आ गई है? इतना स्पेस है, 5 भी शायद हो ही जाए जहां। क्वेश्चन 5 बेटा जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। जी बेटे
आप देखें एरिया उन्होंने रिटन फॉर्म में दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया उन्होंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ब्रेथ, अब आपने ब्रेथ यानी वो चौड़ी कितनी है, उसका अर्ज कितना है, ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगल की 6 सेंटीमीटर है। फाइंड, आगे क्या करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। जी बेटा पेरीमीटर जो है ये क्वेश्चन मार्क है। पेरीमीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों का होना जरूरी होता है, ये समझ आ रही ना आपको। पेरीमीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों का होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास जो है ब्रेथ तो है लेकिन लेंथ नहीं है। जब तक हमारे पास लेंथ नहीं आएगी क्या हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, पेरीमीटर फाइंड नहीं हो सकता। क्या करेंगे, अब एरिया दे दिया, पहले हम एरिया से लेंथ लेंगे। देखें एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। एरिया का जो आंसर रिटन फॉर्म में 54 है, लेंथ फाइंड करनी है और जो ब्रेथ हमारे पास 6 है, यहां से लेंथ ले लेंगे 54 है और ओवर 6 है, कितना आंसर बन गया 9 बन गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ हमारे पास जो रिटन फॉर्म में है 6 सेंटीमीटर है। अब हम लिखते हैं पेरीमीटर, अब हम जो है पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला आपको पहले से सिखाया है 2 इंटू लेंथ प्लस, यहाँ बेटे W लिख ले B लिख ले उसका कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, ब्रेथ भी कहते हैं और विड्थ भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आपने 2 ये 2 वैसे आएगा, लेंथ हमने निकाली है 9 और ब्रेथ हमने निकाली है 6 है। इसको बेटा अब आपने क्या करना है, 9 में ऐड करते हैं 15 है, 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या आ गई है, ब्रेथ आ गई है। ये समझ आ गई है। अच्छा ये बताओ कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5 एक्सरसाइज 8.1। अब आपने क्या करना है भला, बताओ क्या करना है भला, इसे उतारना है, अभी इसे उतारें फिर एंड द लेक्चर में जो बाकी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।